नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार दिन के दौरान उठापटक कर रहा है भरपूर, लेकिन जस्ट अभी जो तेजी बनी है आपके लिए भारतीय बाजार में, नीचे निफ्टी चला गया था, करीब 50-60 पॉइंट्स की तेजी रह गई थी, अभी वापस से 160 पॉइंट्स ऊपर आ गया है निफ्टी। और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स मात्र 0.3-0.2% ऊपर रह गए थे, अभी वापस से 0.8% ऊपर है। ये सब एक खबर के चलते हुआ है। एक खबर आई है बेहद पॉजिटिव, लेकिन उस न्यूज का रिएक्शन कच्चे तेल के ऊपर जरा भी नहीं पड़ा है, और कच्चे तेल से रिलेटेड खबर है। मैं डिटेल्स आप सभी के साथ सबसे पहले न्यूज की करता हूं। दोस्तों, ईरान की तरफ से ऑफिशियल लेवल पे खबर आई है, ईरान मिलिट्री ऑफिशियल डिनाइज क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कंफर्म्स द स्ट्रेटेजिक वाटरवे रिमेन्स ओपन फॉर नेविगेशन। तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया है, खुद ईरान की ऑफिशियली मिलिट्री ने कहा है। ठीक है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं हुआ है, रास्ता क्लियर है कच्चे तेल के पास होने का, तो फिर कच्चे तेल के प्राइसेस में डिप आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई है। तो यहां हम ईरान के इस कमेंट पे भरोसा करें या कच्चे तेल का प्राइस जो दिखा रहा है उस पे भरोसा करें? जो कि अगर ये वाली खबर सही है कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पास कीजिए आप कच्चे तेल को, तो कच्चे तेल को गिरना चाहिए था। अगर नहीं गिर रहा है तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई टेंशन है। बट बाजार ऐसे भागे हैं जैसे इन्होंने माना है कि शायद परेशानी थोड़ी कम होते हुए दिख रही है। दूसरी तरफ और भी कुछ अपडेट्स हैं क्या, ज्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन एक और है। ईरान नियर्स कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस टू सिलेक्ट न्यू सुप्रीम लीडर अकॉर्डिंग टू मेहर न्यूज। बाकी ये तो सिलेक्ट हो ही चुका है, खेमानी के बेटे आई थिंक बनने जा रहे हैं, और इंटर्म सुप्रीम लीडर तो बना ही दिया गया था आरिफ को आई थिंक। तो ये चीजें तो क्लियर हुई हैं, बट कंप्लीशन होने की तैयारी में है इन सब चीजों का। ब्रेंट क्रूड अभी भी $83.72 प्रति बैरल है, तो ये अभी तक बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है अपने लेवल से। ये अगर $80 भी आ जाता तो उस खबर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाती। अब भारतीय बाजार में अभी क्या दिख रहा है? भारतीय बाजार में दिख रही है तेजी 166 पॉइंट्स की। आज 3 बार ऊपर नीचे कर गया है, अगर ऊपर से नीचे जाता है तो नीचे से वापस भी आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइन आ रहे हैं, जिसमें आज आईटी इंडेक्स 1% नीचे है। आईटी का वेटेज दोस्तों काफी ज्यादा है निफ्टी में, मैं आपको बताना चाहूंगा। आईटी 1% नीचे है, उसके बावजूद आपका निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा ऊपर है, ये स्ट्रेंथ है। अब मेरा मानना ये है कि आज का लो जो है ना 24,530, ये आपको अब एज ए स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए अपनी नई पोजीशंस में। ये स्टॉप लॉस के रूप में हम रखेंगे जब तक ब्रेक नहीं होगा। अगर 24,530 ब्रेक होगा तो फिर हम 24,300 24,000 की बात करेंगे, अदरवाइज बाजार यहां से घूमना चाहिए, ऐसा नजर आ रहा है। बाकी कहना बहुत जल्दबाजी है, बट फिर भी नजर आ रहा है। आगे आज शिपिंग स्टॉक्स में तेजी है, कुछ ऑर्डर्स से रिलेटेड खबरें हैं। अगर आप मजगांव डॉक की बात करें पर्टिकुलरली तो 11% ऊपर है। खबर है इंडियन नेवी रिपोर्टेडली साइन मेजर 99,000 करोड़ डील विद मजगांव डॉक विच हैज अ मार्केट कैप ऑफ 80,000। 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 99,000 करोड़ की डील साइन कर रही है कंपनी, तो शेयर का भागना तो बनता भी है, और वही आपको स्क्रीन पे देखने को क्लियरली मिल रहा है। बाकी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोचिन शिपयार्ड में भी इसी के चलते तेजी आते हुए दिख रही है। अब एज ए इन्वेस्टर्स हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं भाई साहब, पोजीशंस में बने रहिए, बाय ऑन डिप करते रहिए, लेकिन डिप में ऐसा नहीं है एक झटके में पैसा डालना है, टुकड़ों में डालना है। हो सकता है आपको जो कुछ भी है कल तक कुछ और दिखे और बाजार वापस गिरे, ये दिमाग में बिठा के रखो। अभी ये मैं सोचना, खबर तो आई नहीं है कि हाँ भाई ठीक है डन, कोई अब लड़ाई नहीं करेंगे, चल रही है लड़ाई तो लगातार, ठीक है। तो न्यूज अभी ऐसी कोई अच्छी आई नहीं है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया हो, तो ये हमारे दिमाग में डर अभी रहना चाहिए जो मुझे दिखता है। बाकी बस ये कि कब तक जल्दीबाजी में कब तक खबर आ जाए अच्छी, वो देखने वाली बात है। ईरान मिलिट्री ऑफिशियली डिनाइज क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कंफर्म इट इज स्टिल ओपन। ये बिग ब्रेकिंग है दोस्तों जो आते हुए दिख रही है, और यही खबर मेरे को लग रहा है जिसने बाजार पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालने का काम किया है। करंट सिचुएशन में अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों ग्लोबल लेवल पे मार्केट्स का, तो डाउ फ्यूचर्स की मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, क्या क्या ट्रेड कर रहे हैं इस समय। अगर आप डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो नेगेटिव तो नहीं है, नहीं, डाउ फ्यूचर्स मॉर्निंग में नेगेटिव फिसल गए थे, अभी भी नेगेटिव ही है, 170 पॉइंट्स नीचे है। S&P 500 फ्यूचर फ्लैट टू नेगेटिव है, नेस्डैक फ्यूचर्स में भी फ्लैट टू नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो फ्लैटिश टाइप है,
लगभग गोल्ड में 0.5% की तेजी है और सिल्वर आपके लिए 1/3% ऊपर है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है, वहीं पे ध्यान देंगे, मेरा ये मानना है। ब्रोकरेज हाउसेज भी इस बीच में काफी एक्टिव हो रही हैं, काफी सारी रिपोर्ट्स आई हैं जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं करी। आज की रिपोर्ट्स की बात करी जाए तो आईटी पे सबसे पहले बताऊं तो कोटक इंस्टीट्यूशनल्स की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे टीसीएस पे कोटक की तरफ से इक्वल वेट की टीसीएस पे बाय की रेटिंग है 3090 के लिए, इन्फोसिस पे 1530 के लिए रेटिंग है बाय की, विप्रो पे सेल की रेटिंग है 190 के लिए, एचसीएल टेक पे रिड्यूस की रेटिंग है 1425 के लिए, टेक महिंद्रा पे बाय की रेटिंग है 1615 के लिए, कोफोर्ज पे 1620 के लिए बाय की रेटिंग है। तो ये कुछ आईटी स्टॉक्स पे कोटक इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, सबके टारगेट प्राइस में इन्होंने कटौती करी है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।